ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, एक में बोल जाए आपको पार्टी करना, शौक कॉमेडी करना और गेम खेलना, दूसरी तरफ ही आपको बोल जाए आपको पढ़ाई करनी है और जो भी आपका गोल है उस पर फोकस करना, तो ऐसा क्या रीज़न रहता है कि हर कोई पहले ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जबकि उसको पता है अगर वो सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा तो लाइफ में कहीं आगे पहुंच सकता है, फिर भी लोग पहले ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है डोपामिन। डोपामिन हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन ट्रांसमीटर में से एक होता है, जो कि हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें रिलीज़ होता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रिलीज होता है और कुछ में कम रिलीज होता है। जिन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट असर्टेन होता है उसमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और पार्टी करना, इनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। पॉल फिलोसफर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में एक एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों के ऊपर। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहे पे लगाया और उसको एक लीवर से जाके कनेक्ट कर दिया गया, और चूहे जब जब उस लीवर को दबाते तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता। तो यह देखा गया कि चूहों ने पूरे दिन उस लीवर को दबाते रहे और खाना पीना छोड़ के सिर्फ उस लीवर को दबाते रहे। जब उस इलेक्ट्रोड को उनके दिमाग से हटाया गया तो उन्होंने सबसे पहले उस लीवर को दबाना बंद किया और चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उनका किसी और काम में मन नहीं लगता था। सेम चीज़ हमारे साथ होती है। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती है जिनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है और किन में कम रिलीज होता है, और जिन एक्टिविटीज़ में डोपामिन कम रिलीज होता है उन एक्टिविटीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, भले ही वो हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। और हर किसी की डोपामिन एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं, पर हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ गैम्बलिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ये सबकी कॉमन होती हैं। जिन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट अननोन होता है, मतलब जिनका रिजल्ट हमें नहीं पता, हमें वो एक्टिविटी कर तो रहे हैं पर हमें उनका रिजल्ट नहीं पता, उनमें डोपामिन रश ज़्यादा होता है। एक साइंटिस्ट के लिए उसकी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हो सकती है पूरे दिन रिसर्च करना और पढ़ाई करवाना, और दूसरी तरफ एक शराबी की हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हो सकती है पूरे दिन ड्रिंक करना और डांस करना और पार्टीज करना। यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक साइंटिस्ट को पूरे दिन पार्टीज करवाना और डांस करना, और एक शराबी को पूरे दिन रिसर्च करना और पढ़ाई करवाना। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है हम थोड़ी देर में कुछ डिसीजन लेते रहते हैं, और उन डिसीजन को डोपामिन इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू आउट द डे हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ स्विच करते रहते हैं, और जब हम एक बार हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं उसके बाद अगर हम लो डोपामिन एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाती है। अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं होती तो हम उन एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देते हैं और या फिर तो करते ही नहीं हैं। इसलिए एग्ज़ाम टाइम पर खेलना कूदना मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 5 से 6 घंटे गेम खेल रहे हैं और या पार्टी कर रहे हैं उसके तुरंत बाद अगर आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। संडे नाइट को जो लोग ड्रिंक करते हैं नेक्स्ट डे उनको छोटे छोटे काम भी बहुत बोरिंग लगते हैं। बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि डोपामिन किस लेवल पर ऑपरेट करता है, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी इस तरह से तैयार कर लिया है कि उसके यूज़ के बाद जब आपके माइंड में डोपामिन रश करने लगे तो आप उस प्रोडक्ट के लिए तैयार हो जाएं। एक एक्सपेरिमेंट और है, एक चूहे को उसकी फेवरेट चीज़ दी गई और वही सेम चीज़ उसको 1 वीक तक दी गई, तो उसका डोपामिन रेट है वो लो था। इसका मतलब है कि डोपामिन भी लेस रिएक्टिव हो जाता है नॉन चीज़ों के साथ। अगर आप 1 स्पून कॉफ़ी ले रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आपको 2 स्पून कॉफ़ी की ज़रूरत हो जाएगी। इसलिए देखा गया जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो थोड़े समय में कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं अपने मेन्यू में। अगर आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट मार्केटिंग में गेम, क्विज़ ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, जिससे क्या होता है आपका इंटरेस्ट बना रहता है। बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी स्कीम एकदम से ट्रिगर होता है डोपामिन का। तो अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इन सब का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप 1 से 2 दिन में फिगर आउट कर लें कि आपकी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन सी है और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो जब आप ये फिगर आउट कर लें तो फिर आपकी जो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ है उन्हें करें ही नहीं, बट ये नहीं पॉसिबल है, इससे आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जब हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें उनको लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बाद करें। जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको गेम खेलना है, तो आप पढ़ाई के बाद गेम एज ए रिवॉर्ड अपने आप को उस एक्टिविटीज़ को करें।
सेम अगर आपको कोई गेम खेलनी है तो पहले अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसको निपटा ले, फिर उसके बाद गेम एज ए रिवॉर्ड करें। इससे क्या होगा कि आपकी हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ भी बनी रहेंगी और लो डोपामिन एक्टिविटीज़ भी बनी रहेंगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ करें उनको लो डोपामिन एक्टिविटीज़ के बाद में करें।